एक बार रीसेट फैक्ट्री कर दो तब जाएगा। सब करके देख लिया हूँ मैं, कर चुका हूँ। वीडियो तो रोज डेली अपलोड होते हैं ना अपने, तो डेली अपलोड, तुरंत यहाँ से क्लास खत्म होते से कट अपना चलता रहता है काम, आराम से अपलोड होता रहता है वो। चलो ये क्लियर समझा कि नहीं समझा बेटा? देखो यार ज़्यादा कंफ्यूज मत करो अपने आप को, चीज़ आसान को डिफिकल्ट मत करो, कुछ भी नहीं है। एक बाजू में टेबल बना रहे हैं अपन, तो आप देखो 0 से 10 तक वाले कितने बच्चे? 5। खुद दिमाग लगाओ। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसा प्लॉट बनाऊँ बेटा, ये 0, 10, 20, 30, 40 ऐसा करके बनाऊँ, तो 0 से 10 तक कितने बच्चे हैं? 5 है ना। 10 से 20 तक कितने बच्चे हैं? 3। तो बिलो 10 क्या हो गया? 5। बिलो 20 कितना हो गया? क्या समझ में नहीं आता इससे? है ना। यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। 20 से 30 कितने? 4। तो 30 से कम कितने बच्चे हैं? 12। सबको क्या करोगे? प्लस। नहीं समझ में आया? मतलब कुछ भी नहीं करना तुमको, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, ऐसी की ऐसी रखनी है, और यहाँ पर ये नंबर क्या कर देना? हटा देना है, और यहाँ क्या लिख देना है? यहाँ क्या लिख देना है? लेस देन, लेस देन, ये भी क्या 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 लेस देन, ये भी लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन। नहीं समझे? इसीलिए मैंने बोला था जो CF की टेबल होती है वो कौन सी टेबल होती है? लेस देन की टेबल होती है। देखो कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर यहाँ पढ़ो, नहीं तो फिर क्या है, अपने को पढ़ाने वाले तो फिर हैं, सब पढ़ा देंगे तुमको, बट फिर भी वही चीज़, जिस चीज़ को सीखने के लिए आया तुम वो तो समझो। अब यहाँ पे खत्म नहीं करना है मीडियन, यहाँ से मीडियन क्या होता है? शुरू होता है, क्योंकि इसमें बस 2 ही चीज़ें बचती है। लेस देन वाली टेबल जो तुमको NCERT में दे रखी, इसलिए वो समझना बहुत जरूरी था। और अब बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, कौन सा? एग्जाम्पल 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो सुनो, क्या उसने क्लास इंटरवल दिए हैं बेटा? क्या उसने क्लास इंटरवल दिए हैं? नहीं। चलो पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं मीडियन को देखते हुए। बिलो कितने? 20। बिलो 20 फिर क्या है बेटा? बिलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड देन 60। सभी को दिख रहा है आसानी से? कोई दिक्कत है? अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होंगे, मतलब ये खुद ही CF बनेंगे। ये सब क्या बनेंगे? अब यही CF होंगे। मतलब CF की टेबल तो ऑलरेडी निकली है। नहीं समझे? बिलो 20 कितने बच्चे हैं? 2। बिलो 20 कितने बच्चे हैं? अब देखो हमेशा ये बढ़ते क्रम में आएगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे ये बढ़ते क्रम में आएगी। नीचे जाने पे नंबर बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, बढ़ना ही तो चाहिए, है ना। नंबर क्योंकि ऐड होते जा रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 2 के बाद क्या है? 6, 24, 45, 78, अरे फिर कहाँ से गड़बड़ कर दी? कुछ छोड़ दिया क्या अपन ने? नहीं सही है। अच्छा 20 से शुरू हो रहा था। अरे यार ये 2 ये CF यहाँ लिख रही है। वापिस से बोलो रे। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। समझ में आया? अच्छा 100 क्या बताता है? अगर ये CF की टेबल है तो ये N हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना N? नहीं आया समझ में? तो N/2 कितना हुआ? 50। N/2 कितना हुआ? क्या 2 में आएगा? 2 में 50 आ जाएगा? 2 लोगों की जगह में 50 लोग भर दोगे? क्या 6 में आएगा? इसमें आएगा? नहीं। इसमें आएगा? इसमें आएगा। तो इसका CF होगा 45। मतलब इसका CF हो गया कितना? 45। पर केवल बेटा CF ही निकला। बाकी की टेबल फॉर्मूला में तो ये भी तो चाहिए। F और H क्या लोगे बताओ? H होगा 35। तो वो F क्या है? सर आपने दिए -45।
गलत है, प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट नहीं, सुनो, उल्टा प्रोसीजर करना है बेटा। अब मैं बोलूं उल्टा प्रोसीजर करना है, सुनो, उल्टा प्रोसीजर करना है, इसका मतलब अरे यार ये नंबर क्या थे, सब जुड़ते जुड़ते आए थे कि नहीं आए? तो क्या माइनस नहीं कर सकते आप? नहीं समझा? मतलब ये पहला तो क्या होगा, ये 2 होगा, पहला तो क्या होगा 2, नहीं समझे? अगर ये 6 बना तो ऑब्वियस सी बात है ये घट के बना होगा, मतलब इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, कितना बना 4। आया समझ में? अगला वाला कितना होगा? 18 कितना होगा? अगर तू 20 कर देगा बेटा तो 20 और 4 24 और 4 26 हो जाएगा। यहाँ है कितना? 24। नहीं समझ रहा? तो इसको पूरे को ऊपर जो आते जा रहा है ना, उनको जोड़ के इसमें से माइनस करने का, तो कितना आ रहा है? 18। आ रही बात समझ में? अगला क्या होगा, इन सबको जोड़ ले और इसमें से घटा दे। हाँ सॉरी, ये भी कर लो। मैं इतना क्यों डीप में जा रहा हूँ यार, इतना क्यों डीप में जा रहा हूँ, छोड़ो वो कॉन्सेप्ट को बताने के चक्कर में। अदरवाइज ये 2 है, 6 में से 2 गया कितना? 4। अरे तुम सब सही बोल रहे हो बेटा, मेरे को पता है, मेरे वक्त तो पता है। 24 माइनस 6 कितना? 18। 45 माइनस 24 कितना? 21। 78 माइनस 35 ये कितना? 33। बता देना है, मुझे घटाते नहीं आता है। 92 माइनस 89 कितना? बाकी सब आता है कितना? 92 माइनस 89 कितना? कितना? अरे यार फिर वही बात तो बता ना, मुझे थोड़ी ना आता है, अभी तक तुमने बताया। चलो रोक दे, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या वैसे? नहीं पड़ेगी सर। ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पड़ती, बाकी एग्जाम के सी है। यहाँ छोड़ तो नहीं सकते हो ना, बोलो कि जरूरत नहीं है तो छोड़ दे। कितना? अभी छोड़ो, अभी नहीं बोलो तो सही, कितना आगे क्या आएगा? माइनस करोगे तो 89 माइनस 78 करेंगे तो 11 बच रहा है। 11 बच रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना? 3। इन दोनों को माइनस करेंगे 6 और ये 2। क्या बात समझ में आ रही? वेरीफाई कर लेना है तो जोड़ लेना सबका सब। सेंसर कितना आना चाहिए? 100। भैया करो वो चीज़ जो सब नहीं कर पाए, ये वो चीज़ है जो हर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही ना बात? जो हर बच्चे कर लेते हैं, फिर तुमने किया वही चीज़, तो फिर अपने कंपटीशन कैसे बनेगा? आपको वो क्वेश्चन करना है जो हर बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ही कंपटीशन क्रिएट होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, जिसको देखते से ही बच्चे क्या कर देंगे? हटाओ वाला, बिलो वाला, भले बड़ी से बड़ी कोचिंग जा रहा है, वो दिमाग ही नहीं लगाएगा, बोले हटाओ नहीं करना। तो भैया क्यों पढ़ने क्यों गया था तू? जहाँ सिखा रहे थे तो तूने क्यों मन मोड़ लिया था कि मैं नहीं करूँगा? सीधी सी बात है यार, तुम्हें अब समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्या बहुत डिफिकल्ट था, बता अब जरा, था क्या डिफिकल्टी है? क्या था इसमें? CF की टेबल में से अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, नीचे वाला मतलब ऊपर वाला, नीचे माइनस ऊपर वाला, नीचे माइनस ऊपर वाला है। किसी चीज़ को समझ लिया तो ये टेबल, ये पुराना क्वेश्चन आ गया। अब इसको तुम ऐसा बना देना कितना, अब ये 5-5 का गैप है तो ये कितना हो गया? बिलो हटा के यहाँ क्या कर देना? 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। समझ गए? आ गए क्वेश्चन पे, अपने वाले पे आ गया। अब ये L कितना बना? 35। अच्छा मैंने बोला था ना L बना लेना है, इससे क्या बना लेना है? L बनाना है। अब सुनो, अब मत बनाना क्योंकि F बीच में आता था। F कहाँ आता था? बीच में आता था। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF होता था और ये क्या बनेगा? F। तो F कितना हो गया? 33। बात समझ में नहीं आए तो पूछो। सर n/2 क्या था? ये n 100 है। n/2 प्रोसीजर से निकालते थे ना। n कितना है? 100। n कितना है? 100। तो n/2 कितना हुआ? 100/2 कितना? 50। अब देख लो यहाँ पे लाई करता है क्या? नहीं। तो F की टेबल में देखोगे तो वो तुमको लाई कहीं भी दिखेगा ही नहीं F की टेबल में, क्योंकि वो नंबर हमेशा उससे बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि जुड़ के आया है वो, और डिवाइड बाय 2 क्या हो भी सकता है क्या? 2 में है क्या? 6 में है?
78 में, और इसमें होता है तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF लेते हैं। सर 78 में कैसे है? अरे यार 45 में तो 50 नहीं आएगा ना, 45 लोगों की जगह में 50 लोग घुसेड़ दोगे क्या? नहीं घुसेड़ सकते हैं ना, समझ गए? 78 में आ जाएगा, अब समझ गया? फिर तो 89 में भी आ सकता है ना। अरे एग्जैक्ट नहीं लेना है आपको, समझ गए? 89 में भी आ सकता है। अगर तू 89 में लेगा तो फिर उसके लिए तू ये CF क्या लेगा? 78। अगर तूने इसको 50 लिया और -78 किया तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगा तो जुड़ने की बजाय ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब वो रेंज कहाँ चली जाएगी? 35 से ऊपर चले जाएगी वो, मतलब आंसर जो आना चाहिए था 35 से और 40 के बीच में, वो नहीं आते हुए। खैर समझ गए ना तुम? तो मैं बोलना चाह रहा था अपने को वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, उल्टा सीधा भी मैंने बता दिया कि अगर तुम ऐसा करते तो क्या होता। तो CF कितना है बेटा? 45। F कितना आ गया? 33। ये टेबल क्या है इधर शिफ्ट करके लिख लोगे? इतना कोई इल्यूजन तो नहीं है तुम्हें कि सर मेरे को वो समझ में आती थी, इसको इधर लिख दिया तो फिर मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज होने की आदत थोड़ी छोड़ो, ठीक है? अब वो उसके लिए टेबल तुम्हारी इधर लिखने जाऊंगा क्या मैं? उसको तुम लिख लो अब। खैर तुम बोलोगे तो लिख भी दूंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो। अब तो चिपका लोगे फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन 3 मैंने बता दिया, क्वेश्चन 3 मैंने बताया, नहीं आया समझ में? अच्छा अब देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा? एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखोगे? एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे सभी। पहले इसका आंसर निकाल लो सभी, पहले आंसर निकालो फिर आगे बढ़ना। कितना आ रहा है बेटा? 35.75 देख ले, आ रहा है ना इसकी रेंज में? 35.76 मैं 35.76 लिखा है। तो वो चलेगा, इक्का दुक्का चला लेना है ना। अप्रॉक्स लिख लेना, अगर कुछ आ रहा है तो अप्रॉक्स लिखने में। अप्रॉक्स कब मत लिखना? जब एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो कभी अप्रॉक्स मत लिखना। जैसे अगर आपने सीधे कर लिया कि 100/2 50 और यहाँ लिख रहे हैं बेवकूफ जैसे अप्रॉक्स। अरे अप्रॉक्स लिखने की आदत इतनी भी नहीं डाल देना कि जो एग्जैक्ट 100 रुपये है तो 100 ही मांगोगे ना उससे। 99.9 पैसे को तुम बोल दोगे कि ला 100 का नोट दे दे, चलेगा? आप सारी बात समझ में? किसी चीज़ की जो एग्जैक्ट वैल्यू उसको अप्रॉक्स क्यों बोलोगे? क्या एनीवेज आगे आंसर सब पुट करने पे कितना आ रहा है? 35.76 कुछ ऐसा आंसर बता रहे हैं। तो इसकी रेंज में तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। अब मैंने बोला एग्जाम्पल 7, इसका मतलब तुम्हें बिलो वाले क्वेश्चन आ गए। एग्जाम्पल 7 क्लियर हो गया? देख लो जरा एग्जाम्पल 7 की टेबल तुरंत बन जाएगी। अब तुमसे खुद से करना है वो क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 7 को पहले इसका आंसर निकालना, फिर एग्जाम्पल 7 पे आना। आ गया एक्सरसाइज। नहीं तुम एक बार देख तो लो उसको, फिर दिक्कत क्या है। और मीडियन में करो ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा करना बेटा, क्योंकि मोर देन लेस देन वाले जो चीज़ें हैं, जो लोग स्पेशली कॉमर्स लेने वाले हैं, ठीक है ना, उनको तो इकोनॉमिक में आने ही वाला है। मतलब अगर वो टेंशन ले रहे हैं कि क्या है, तो इससे ऊपर ऊपर चीज़ें मिलेगी आपको, और वो आपसे दूर नहीं है। स्टेटिस्टिक्स बुक है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको। मतलब ये चैप्टर पढ़ाने से आपको एक दिन याद आएगा कि अरे यार सर ने कितना अच्छा बताया था, अपने को अपन ने वो चीज़ देख लेते तो अच्छे नंबर ले आते। पर वीडियो रिकॉर्डेड है ना, आने की जरूरत नहीं है तुमको। जो मिनिमम स्टैटिस्टिक्स है वो, और कोई डाउट आउट हो तुमको अगर आता है तो पूछ सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं है। तो उसमें और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, वेरिएंस को वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये नई नई चीज़ें आएंगी जो कि आपको मैथ्स में भी रहेगी, स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर। तो मतलब आपको यहाँ पे ऐसा घबराना नहीं कि यार ये कैसे करेंगे हम, ये बहुत छोटी सी स्टेप है, इसके बाद ही क्वेश्चन सब चालू होते हैं। आगे आंसर निकालना है पहले 37.6 सभी का, जिसका आगे अच्छी बात है वो एग्जाम्पल 7 करेगा। 35.76 ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल 7 भी आपको देखना है अभी तुरंत, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या हम अब कॉन्फिडेंट हैं बिलो वाले टाइप के क्वेश्चन में। हाँ ये क्लियर हुआ आपको? ऋषि का कोई डाउट इसमें? बिलो वाला क्लियर था आपको? देखो बहुत से बच्चों को वो पता है कि हाँ इसमें से इसमें माइनस कर लो, इसमें से माइनस, पर क्यों? क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे भाई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, CA दोगे, CS दोगे तुम आगे, तो फिर समझ में आएगा। अच्छा ऐसा इस बच्चे को नहीं पता वो क्यों कर रहा है ऐसा, मुझे पता है मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। दैट इज द थिंग जो कि समझ में आती है फिर कि हमने कॉन्सेप्ट से सीखा। चलो समझ में आया? एग्जाम्पल 7 कर लो, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने जो बता दिया आ जाएगा। तो
बताने की ज़रूरत शायद मुझे पड़ेगी नहीं एग्जाम्पल 7 को। अब क्या डायरेक्ट टेबल बना लो, उसकी क्या है LT 40 कितना कितने का दिया है 140 145 फिर क्या है 150 155 फिर 160 ख़त्म कर दें क्या 165 ये LT वाला टेबल हो गया आपका। LT का टेबल है और ये देखो LT के टेबल वाले को अपन क्या बोलते हैं LT की टेबल ही कौन सी टेबल होती है बेटा LT की टेबल ही कौन सी टेबल होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ गलती से भी F मत लिख देना, ये क्या बनेगा CF कितना 4। लोग बोलते हैं स्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी में ही। देखो छोटी छोटी चीज़ें किसी काम आ रही है इसमें। 29 एग्जाम्पल 7 40 46 और 51 लेस देन, सब में लेस देन है क्योंकि मैं 0 से कर दूंगा इसको तो ठीक है। तो चेक कर लें, पहला सेम रहेगा, पहले को मत घटा के लिख देना यहाँ। अरे भाई 0 से 140 के छोटे तो वही नंबर होंगे ना जो 0 से 40 होंगे। अगला क्या होगा 11 माइनस 4 कितना, ये माइनस ये कितना, ये माइनस ये कितना 11, ये माइनस ये कितना 6, ये माइनस ये कितना 6 4 5 ही होगा ना ठीक है। ये रैंडम हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी, बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं। आया समझ में। चलो इन सब का टोटल कितना 51 मतलब n/2 कितना 51/2 25.5। इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, इसमें हाँ इसको क्या कर लो सिलेक्ट कर लो, इसको क्या लगा लो 0 से, इन सबको लेस देन को हटा के क्या करोगे सॉरी 0 नहीं 140 से 0 से 140 140 से 145 145 से 150 और 150 से ये टेबल बनाते आ जाएगी। इसको तो बहुत आसानी से बना लोगे आप ठीक है। अब तो मैंने बोल दिया कि कॉमर्स में भी आएगा तो तुम तो अब तो लोग अब तो बनानी पड़ेगी सर। अब तो मैं कॉमर्स लेने वाला था इसके डर पे कि इसमें तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर पता चला सर ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलो खैर अब यहाँ पे L मत बना देना, L में 11 मत ले लेना, सॉरी ये तो 11 ही आएगा ना। CF क्या होगा इसके जस्ट ऊपर वाला, और ये क्या हो गया F क्योंकि ये हमारी F की टेबल बन गई थी ठीक। शिवांश अब डर खत्म हो गया, अब तो दिक्कत नहीं। बिलो वाले लेस देन वाले से बिलो और लेस देन एक ही होता, हाँ करना बेटा, करने के लिए तो दिया तुमको, कैसे कल करवाया था मैंने यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तुमको दिया था एग्जाम जो था ना कल मैंने जाने से पहले। आ गया क्या इसका आंसर, देख लो जरा क्या आ रहा है। जल्दी फटाफट चेक करो। की आदत ज्यादा है ना उसको सर, हम तो एलसीएम लेके ही करेंगे। एलसीएम लेके किया तूने? नहीं, मैं तो एलसीएम लेके रहा। एलसीएम मत लिया करो यार, तुमको बोला मैंने कि डायरेक्ट डिवाइड किया करो। कितना आपका आया होगा ना 145 प्लस कितना आया
25.5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय कितना 18 इंटू में 5 तो 25.5 माइनस 11 करेगा तो कितना 72.5 अरे 72 पॉइंट ये कितना 14.5 अच्छा 14.5 इंटू 5 अपॉन में कितना 18 तुम इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई नहीं मतलब पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया वो फिर उसको फिर बाद में एलसीएम भी लिया अब मैं मार दूंगा ये कपड़ा फेंक के ऐसा लगेगी ना नहीं पर तेरे को दिल में बहुत अच्छी लगेगी मैं तुमको समझा चुका हूँ कि ये है ना इसको क्या एलसीएम लेना नहीं है अपने को एलसीएम लोगे ना तो तुम्हारे जेन्युइन मेथड वो तुमको सेफ जोन में खींचता जरूर है कि आजा एलसीएम ले ले ठीक है नंबर नहीं मिलेंगे ले ले एलसीएम अपन थोड़ा टाइम लेट हो जाएंगे ले ले पर भाई तुम इसको यहीं कहीं निपटाओ ना यार ये पॉइंट उतारा ये कितना 0 ये 5 से गया कितना 5 दिया 15 और बचा कितना 15 3 5 छक्का 30 अब ये भी कट रहा है क्या 5 और 1 6 4 ये नहीं कट रहा है 145 और 36 किसी से कट रहा है क्या नहीं कट रहा है पर मैं तो काट दूंगा इसको 35 बना दूंगा एक नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नहीं समझे अरे यार एक नंबर 1 रुपया यार 36 रुपये में 1 रुपया कम है सर चलेगा इतना देख सही लेके बताऊंगा अरे तुम मैं तो इससे कर रहा हूँ तुम कर लेना फिर अब ठीक है तुम तो ऐसे ही कर लेना क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे अब इसको यहीं मारना फिर उसमें 145 जोड़ना क्या तेरे को दिमाग में बात समझ आई नहीं आई बात में दिमाग घुसी के नहीं ओ भाई आ गया एलसीएम लोगे क्या एलसीएम नहीं लेना तुमने लिया किसी का पक्का आ गया ना अच्छा वो तुमने पूछ लिया अब अगली बार से एलसीएम लिया ना तो ये कपड़ा सीधे दिल में घुस जाएगा ओ भाई सही तो आएगा गणित है गणित कभी गलत नहीं होता पर एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगाओगे और उसको करने में 1 मिनट से सॉल्व हो रहा है तो कौन सा अच्छा है भाई 1 मिनट तो फिर काय को 10 मिनट लगा रहे हो और गलत आएगा और उल्टा वो क्योंकि डिवीजन तुमको 35 180 से करना पड़ जाएगा बहुत महान हो यार तुम पहले तो उस नंबर को बड़ा करोगे डिवाइड भी बड़ा करोगे वाह रे वाह जब सीधे ही दिख रहा है कि 145 में ये सॉल्व होके डिवाइड होके प्लस कर देना तो एलसीएम एक तरीका है बट हर बार उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है याद रखना स्टैटिस्टिकल लाइन लिख लेना उसमें पहले ही ऐसा एल प्लस वाले जितने भी क्वेश्चन था उसमें यही था एलसीएम एक सुविधा है आपके लिए पर उसका हर बार यूज़ करना आंसर को लाना नहीं है ठीक है तो अभी के लिए रखते हैं आपका कुछ एग्जाम्पल वगैरह बच गया है तो कल देख लें उसको तो ठीक रहेगा एलसीएम मत लेना अभी जो भी क्वेश्चन है उसके और डायरेक्ट आंसर निकाल के बताना